प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप देख रहे हैं हॉरर अड्डा 1। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मिश्रा जी और उनकी पत्नी स्टेशन पर बैठे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनकी ट्रेन कोहरे की वजह से 3 घंटे लेट थी और रात 2 बजे आने वाली थी, और अभी तो रात के 12 बजे थे। कोहरे की वजह से बहुत सी ट्रेनें रद्द थीं, जिससे उस दिन स्टेशन पर भीड़ बहुत कम थी। मिश्रा जी उनकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे, तभी उनकी नज़र उनके बगल में बनी बेंच पर बैठी लड़की पर पड़ती है। वो लगभग 10-12 साल की एक छोटी बच्ची थी। मिश्रा जी रात को 12 बजे स्टेशन पर अकेले बैठी बच्ची को देखकर सोचने लगते हैं कि ये बच्ची स्टेशन पर अकेले क्या कर रही है, इसके घर वाले इसके साथ क्यों नहीं हैं। मिश्रा जी अपनी बेंच से उठकर उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं और तुम इस स्टेशन पर अकेले क्या कर रही हो। वो बच्ची मिश्रा जी की तरफ देखती है और रोने लगती है। मिश्रा जी ने सोचा शायद इस बच्ची को भूख लगी है। मिश्रा जी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लेकर आते हैं, पर मिश्रा जी देखते हैं कि वो बच्ची अब अपनी बेंच पर नहीं बैठी है। मिश्रा जी बच्ची को बेंच पर बैठा न पाकर अपनी पत्नी से पूछते हैं कि अरे पार्वती, वो बच्ची जो यहाँ बेंच पर बैठी थी वो कहाँ चली गई। मिश्रा जी की पत्नी बोलती है कि बच्ची? कौन सी बच्ची? मैंने तो किसी बच्ची को इस बेंच पर बैठे नहीं देखा। ये बेंच तो कब से खाली पड़ी है। मिश्रा जी अपनी पत्नी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वे अपनी पत्नी से आश्चर्य से कहते हैं कि हमने उस बच्ची को इस बेंच पर बैठे नहीं देखा, अरे वो हमारे बगल में ही तो बैठी थी। मिश्रा जी की पत्नी ने फिर अपनी बात को दोहराते हुए किसी भी बच्ची के बेंच पर बैठे होने से इनकार किया। मिश्रा जी बहुत आश्चर्य में थे। वे सोच रहे थे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। जो बच्ची बिल्कुल हमारे बगल की बेंच पर बैठी थी वह मुझे तो दिख रही थी, पर मेरी पत्नी को नहीं। मिश्रा जी जाकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाते हैं, तभी वे देखते हैं कि वो बच्ची प्लेटफॉर्म के काफ़ी दूरी पर खड़ी हुई है, जहां रोशनी बहुत कम ही थी, और वो अपने हाथ के इशारे से मिश्रा जी को बुला रही है। मिश्रा जी तुरंत अपनी पत्नी से कहते हैं अरे वो देखो, वो रही वो बच्ची, देखो वो मुझे बुला भी रही है। लेकिन मिश्रा जी की पत्नी को कोई बच्ची नहीं दिख रही थी। मिश्रा जी की पत्नी कहती है कि अरे कहाँ है कोई बच्ची, मुझे तो नहीं दिख रही। मिश्रा जी कहते हैं कि अरे देखो वो तो रही, मैं लाता हूँ उसे। मिश्रा जी उठकर उस बच्ची की ओर जाने लगते हैं। एक दुकान वाला थोड़ी दूरी पर से यह सब देख सुन रहा था। वह दौड़कर उनके पास आता है। तब तक मिश्रा जी काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। वह दुकान वाला मिश्रा जी की पत्नी से बोलता है कि अरे अपने पति को जल्दी से बुलाइए, वो जिसके पास जा रहे हैं वो कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वो एक बच्ची का प्रेत है। यह सुन मिश्रा जी की पत्नी घबरा जाती है और मिश्रा जी को जोर जोर से चिल्लाकर वापस आने को कहती है, पर मिश्रा जी आगे बढ़ते जाते हैं और आखिर में वो उस बच्ची के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन मिश्रा जी जैसे ही उस बच्ची के पास पहुंचते हैं, उनकी नज़र उस बच्ची के पैरों पर पड़ती है, और वो उस बच्ची के पैर देखते ही बहुत डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि यह कोई बच्ची नहीं बल्कि कुछ और है, क्योंकि उस बच्ची के पैर उल्टे थे। मिश्रा जी शिव मंदिर के पुजारी थे, इसलिए उन्हें महामृत्युंजय जाप आता था, इससे पहले कि वह प्रेत मिश्रा जी का कुछ कर पाती। मिश्रा जी उसके उल्टे पैर देखते ही महामृत्युंजय जाप शुरू कर देते हैं और जाप करते करते पीछे हटने लगते हैं। वह लगातार जाप करते जा रहे थे और जाप करते करते स्टेशन पर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। अब उन्हें वह प्रेत भी दिखना बंद हो जाती है। तभी मिश्रा जी की ट्रेन भी आ जाती है और वे जल्दी से अपनी ट्रेन में बैठकर उस स्टेशन से निकल जाते हैं। प्यारे सब्सक्राइबर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ हॉरर अड्डा 1 पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।